अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की तफसीलात की ओर चलेंगे और हम सुर्खियों पर सबसे पहले नजर डालते हैं। हम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसीलात की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के हवाले से। आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आलमी खाम तेल मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, ईंधन मजीद महंगा हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत में सबसे ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है मुल्क भारत में, और मुंबई, चेन्नई, जम्मू कश्मीर में भी ईंधन की नई कीमतें नाफिजुल अमल हो गई हैं। आलमी खाम तेल बाजार में जारी उतार चढ़ाव के बीच मुल्क भर में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी असर से इजाफा कर दिया गया है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बैनुल अक़वामी तवानाई लागत में इजाफे के बाद नजर ईंधन की नई कीमतें नाफिज की हैं, जिसके तहत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 3 रुपए तक का इजाफा किया गया है। मेट्रो शहरों में कोलकाता में सबसे ज्यादा इजाफा दर्ज किया गया, जहां पेट्रोल की कीमत 3 रुपए 29 पैसे बढ़कर 108 रुपए 74 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे महंगा होकर 106 रुपए 68 पैसे फी लीटर तक पहुंच गया है। इसी तरह चेन्नई में पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 83 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत 103 रुपए 67 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। इधर जम्मू में भी ईंधन की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि पहले ही महंगाई की सूरत हाल बहुत खराब है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल महंगा होने से रोजमर्रा जिंदगी मजीद मुतासिर हो रही है। शहरियों के मुताबिक ईंधन की कीमतों में इजाफा न सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि मजमूई घरेलू बजट पर भी बराह रास्त असर डाल रहा है। ताज़ा आदद शुमार के मुताबिक आज से जम्मू में पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 74 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल 88 रुपए 44 पैसे फी लीटर रिकॉर्ड की गई है, जिसमें नुमाया इजाफा देखा गया है। नजर जम्मू के लोग इस पर मिला जुला रद्द अमल दे रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं जरा वो भी सुनते हैं। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। 3 रुपए लीटर जो है वो दाम में बढ़ोतरी की गई है और इस समय हम जम्मू के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और जम्मू में इस समय पेट्रोल की कीमतों की अगर मैं बात करूं तो 99.75 और इसी के साथ डीजल 88.44 जो है वो कीमत है। 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसका सीधा असर अब आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीधी बातचीत आम जनता से करते हैं। आज भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बड़े हैं, ये क्राइसिस आया हुआ है, लेकिन सबको मिलके चलना पड़ेगा अभी। ठीक है, बड़े हैं तो हमें भी साथ में चलना ही है सरकार के। जेब पर कितना असर आप देख रहे हैं कि आम जनता की जेब पर जो है वो इसका भारी असर पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि डीजल और पेट्रोल से ही सारी चीज़ें चलती हैं। जब डीजल और पेट्रोल बढ़ जाएगा तो नेचुरल बात है कि हर चीज़ बढ़ जाएगी, जिसमें खाने पीने की चीज़ें बढ़ जाएंगी, किराया बढ़ जाएगा। आम आदमी को बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ने वाला है। जो एक बजट की होती है उनमें कहीं ना कहीं जो है वो आपको जिस प्रकार से जो आपने एक सेविंग्स की थी तो उसमें आपको कहीं ना कहीं जो है वो कमी या फिर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि देखिए, डीजल और पेट्रोल से ही सारी चीज़ें चल रही हैं। ये बढ़ेगा, खाने पीने की चीज़ें बढ़ जाएंगी, सेविंग पे इफेक्ट पड़ जाएगा। आम आदमी पे की जेब पे बहुत भारी नुकसान होने वाला है उसको। कितना असर आप देख रहे हैं कि आम जनता की जेब पर भारी असर इसका पड़ने वाला है या नहीं? बिल्कुल पढ़ने वाले से हम देखते हैं कि रोजगार भी इतना नहीं है। इस हिसाब से हम देखेंगे कि जितने भी हमारे यूथ है तो क्वालिफिकेशन तो एजुकेशन तो अच्छे डिग्री हासिल कर रहे हैं, लेकिन हम देखें जॉब भी नहीं है और उस हिसाब से हमारी इकोनॉमिक भी उतनी नहीं है। और जैसे हम देखते हैं सैलरी जो बेसिक सैलरी लोगों की 9,000 है, तो हम देखें पेट्रोल के दाम बढ़े
तो उसका असर तो ज़रूर सबको पड़ेगा ही। आप देख रहे हैं कि सेविंग्स पर भी इसका असर जो है वो पड़ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल पड़ सकता है। सेविंग्स के ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि जो सेविंग्स है, अब पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो अब जिसने जाना वो कहीं तो जाएगा ही, जॉब पे जाएगा, रिश्तेदारों के पास जाएगा, तो हर जगह जाना तो आजकल तो पेट्रोल होगा तो गाड़ी में डाल के तो फिर ही जाएगा, कहीं भी वो जाएगा। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, 3 रुपए जो है वो बढ़ाया गया है। आप किस तरीके से देखते हैं कि अब इस जो दाम बढ़े हैं, इससे किन-किन चीज़ों पर आप देख रहे हैं कि असर जो है वो पड़ने वाला है? असर तो सब चीज़ों पे पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ जो है ट्रांसपोर्ट होती है। ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें पेट्रोल और डीज़ल की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ट्रांसपोर्ट वो भी रेट बढ़ जाएँगे, तो हमारी जो डे टू डे ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन पे भी असर पड़ेगा, वो भी महँगी हो सकती हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमें सबसे अपील की है कि आप थोड़ा पेट्रोल कम यूज़ करो, एलपीजी कम यूज़ करो, तो इसके बदले हमें दूसरे जो सोर्सेज़ हैं, वो इस्तेमाल करने चाहिए। हमें ईवी की तरफ जाना चाहिए। मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं भी ईवी की तरफ चला जाऊँ। मैं हो सकता है नेक्स्ट मंथ में मैं एक परचेज़ कर लूँ। हाँ, तो इससे मेरा थोड़ा फ़र्क पड़ेगा पेट्रोल का। ऐसे तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा महीने का 100 रुपए का पेट्रोल बढ़ जाएगा क्योंकि जो मेरी यूसेज है पेट्रोल की, वो ये 10 से 20 लीटर है। तो 20 लीटर के हिसाब से अगर मैं जाऊँगा तो मेरे को 60 रुपए बढ़ गए महीने पे। मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं, उन पे फ़र्क पड़ता है। हर चीज़ महँगी हो जाएगी जब ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उसके लिए लोगों को बियर करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि अब ज़रूरत है एकजुट होने की, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपील की है? हमें होना चाहिए। हमें हमें इस वक़्त हमें पार्टी की तरफ नहीं देखना चाहिए। जैसा कि कांग्रेस ने कहा कि ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, पहले नहीं हाँ, लेकिन इस वक़्त हमें पार्टी वाइज़ नहीं जाना चाहिए। हमें देश हित के बारे में सोचना चाहिए और देश हित के बारे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर जम्मू रेलवे टैक्सी यूनियन के सदर देवेंद्र चौधरी ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि ईंधन की कीमतों में इजाफे से उनके ऑपरेशनल अखराजात पर बराह रास्त असर पड़ेगा। उनके मुताबिक उनकी इंडस्ट्री पहले ही शदीद मुतासर है और लोग घरों से कम निकल रहे हैं, जिससे कारोबार मजीद कमजोर हो गया है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले के बाद सयाहत के शोबे को भी बड़ा नुकसान पहुंचा था। देवेंद्र चौधरी के मुताबिक मौजूदा कीमतों में इजाफा उनके मुनाफे के मार्जिन को मजीद कम कर देगा और सूरत हाल संगीन हो जाएगी। देखिए, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे तो जब पेट्रोल और डीजल की हाइक होती है तो डायरेक्ट असर पड़ता है और पेट्रोल और डीजल तक नहीं होता, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितना भी होता है वो सब पे जो है वो हाइक जाएगी और इससे ट्रांसपोर्टर पहले ही पिछड़ा है। ट्रांसपोर्टर का देखिए 5 साल पहले किराया नहीं बढ़ा और अब जो ये इन्होंने ये कर दिया है, अब किराया तो बढ़ा था लेकिन साथ में ये अभी जो हाइक होगी इसकी भरपाई जो है ये हमें करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकार से हम विनती करेंगे कि जैसे ही देखिए ये लड़ाई तो खाड़ी की है, खाड़ी की लड़ाई आज हमारे सिर पे आ गई है। तो ये किराया जो है, जो आप इसको थोड़ा सा रोल बैक कीजिए, रोल बैक करिए क्योंकि ये हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आगे ही जो है डीजल और पेट्रोल के बहुत दाम है और जो है आगे ही काम शाम जो है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब से पहलगाम का हादसा हुआ है तो लोग बहुत कम आते हैं। तो मैं समझूंगा कि इसमें थोड़ा सा रोल बैक होना चाहिए, इसको विचार करना चाहिए क्योंकि अगर विचार नहीं किया जाएगा तो ट्रांसपोर्ट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ये देख रहे हैं कि जो पैसेंजर्स हैं, जो गाड़ियाँ चल रही हैं, टैक्सी चल रही हैं, पैसेंजर्स आ रही हैं, जो पहले मुनाफा होता था, अब उसमें कहीं न कहीं कमी जो है वो नज़र आएगी? नहीं, बिल्कुल। जब आपको डायरेक्ट एक रेट बढ़ता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, डायरेक्ट जो इस पे 3 रुपये किलोमीटर के डीजल 1 लीटर पे बढ़ा है पेट्रोल का, तो ये बाकी जो प्रोडक्ट हैं उन पे भी असर पड़ेगा। तो नेचुरली कास्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगा। कास्ट ऑफ ऑपरेशन जब बढ़ेगा तो हमें जो मुनाफा है वो कम होगा। तो जब मुनाफा कम होगा तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? हम गाड़ियों की किस्तें हैं, गाड़ियों की वेयर टेयर है, सब कुछ है। तो इसलिए काम भी इसमें इतना नहीं है हमारे पास अभी कि हम बहुत ज़्यादा काम है। ज़्यादा रनिंग है तो चलो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। काम भी नहीं है और उस पर जो दोहरी मार जब हमें पड़ेगी तो हम सर्वाइव करना हमारे मुश्किल हो जाएगा। नाजरीन आगे बढ़ जाएंगे, इधर बात श्रीनगर के हवाले से भी आपको बताएंगे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद ही श्रीनगर के पेट्रोल पंप्स पर भी आवाम का रश देखा जा रहा है और इस हवाले से तस्वीरें आप देख सकते हैं। श्रीनगर के पेट्रोल पंप्स की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम पेट्रोल पंप्स पर देखने को मिला है। ठीक उसके बाद जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा
हुआ है और उसके बाद लगातार जो भीड़ है, ट्रैफिक जैम है, इन तमाम चीज़ों को भी वहां पे देखा जा रहा है। पेट्रोल की कीमतों में आज से इजाफा हो चुका है। अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं तो 3 रुपए 10 पैसा इजाफा, और वहीं पर डीजल में भी इजाफा जो है देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं, श्रीनगर में सुबह से ही रश जो है वो देखने को मिल रहा है पेट्रोल पंप्स पर, और आप देख सकते हैं इस वक्त किस कदर रश जो है पेट्रोल पंप्स में देखने को मिल रहा है। ये इजाफा हुआ है, ये इसलिए इजाफा हुआ है क्योंकि अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो वहां पर इस वक्त हालात कशीदा है। इस वजह से महंगाई जो है वो अरूज पर है और पेट्रोल पंप्स पे रश भी देखने को मिल रहा है। और वहीं पर अगर बात करते हैं 3 रुपए जो है, 3 रुपए का इजाफा जो है वो पेट्रोल में देखने को मिल रहा है, और ऐसे में हर एक पेट्रोल पंप पर जो है इस वक्त रश देखने को मिल रहा है। चाहे वो हम पेट्रोल की बात करते हैं या फिर डीजल की बात करते हैं, तो दोनों में इजाफा देखने को मिल रहा है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नादिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट नूर मोहम्मद के साथ। नजर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे नीट 2026 के इम्तिहानात के हवाले से और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की एनटीए की जानिब से बड़ा फैसला लिया गया है। यूजीसी नीट 2026 का दोबारा इम्तिहान 21 जून को मुनक्किद होने जा रहा है। एनटीए का यह बड़ा ऐलान है, हुकूमत की मंजूरी इसमें शामिल है और पेपर लीक तनाज़े के बाद इम्तिहानात पर नजरसानी की गई है। और इस हवाले से अब ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर बताया गया है कि तलबा को अफवाहों से बचना चाहिए, उन्हें हिदायत दी गई है। शफाफत पर भी बहस पूरे मुल्क के अंदर जारी, लेकिन एनटीए की जानिब से यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऐलान किया है कि यूजीसी नीट 2026 का दोबारा इम्तिहान इतवार 21 जून साल 2026 को मुनक्किद किया जाएगा, जिसकी मंजूरी भारत सरकार ने मुबैना पेपर लीक और इम्तिहानी बेज़ाब्तियों के तनाज़े के बाद दी है। एनटीए के मुताबिक ये फैसला सरकारी सतह पर मंजूरी के बाद किया गया है और उम्मीदवारों को सिर्फ सरकारी जराए से मालूमात हासिल करने की हिदायत की गई है। एजेंसी ने अपने बयान में कहा है कि तलबा और वालिदैन किसी भी अफवाह पर यकीन न करें और सिर्फ ऑफिशियल चैनल से ही अपडेट्स हासिल करें। यह पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब नीट यूजी इम्तिहान के हवाले से मुल्क भर में शदीद रद्द-ए-अमल और कानूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं और मुतअद्दिद उम्मीदवारों ने शफाफ तहकीकात और इम्तिहान की मनसूखी के लिए अदालतों से रुजू किया है। इस तनाज़े ने इम्तिहानी निज़ाम की शफाफत और सिक्योरिटी पर एक नई बहस छेड़ दी है, जबकि नीट यूजी मुल्क भर में MBBS, BDS और दीगर मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए लाखों उम्मीदवारों की जानिब से दिया जाने वाला अहम इम्तिहान है। और इस बीच में जब इसमें कुछ बेज़ाब्तियाँ देखी गई, उसके बाद अब बाकायदा तौर पर पूरे मुल्क के अंदर बहस छिड़ी हुई है, मामला अदालत तक पहुंचा है, लेकिन फिर एक बार अब ये इम्तिहान जून 21 को रखा गया है। नाज़रीन, बात करेंगे वादी कश्मीर में शराब बंदिश के हवाले से। अब मामला जोर पकड़ता जा रहा है और इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर आपको बता दें बीजेपी कारकुनान का गुपकार की तरफ एहतजाजी मार्च था और उसे नाकाम बना दिया गया है। शराब मुखालिफ मुजाहिरा था, ये मुतअद्दिद रहनुमा और कारकुन हिरासत में लिए गए और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वादी कश्मीर में शराब के खिलाफ पाबंदी का मुतालबा जोर पकड़ गया है और शराब बंदिश मामले पर बीजेपी और हुकूमत आमने सामने है। श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट के कई रहनुमाओं और कारकुनान को पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब उन्होंने शराब की फरोख्त के खिलाफ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की गुपकार रिहाइशगाह की तरफ एहतजाजी मार्च की कोशिश की। इतलात के मुताबिक बीजेपी के रहनुमा और कारकुन राम मुंशी बाग सोनवार में जमा हुए और कश्मीर में शराब की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी के मुतालबे के हक में नारे लगाते हुए गुपकार की जानिब मार्च करने की कोशिश की है। और इस हवाले से आपको बता दें, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे ज़ोरदार एहतजाज किया गया है। और इस एहतजाज के होने के फ़ौरन बाद जब हम बात करेंगे तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुजाहिरीन को रास्ते में ही रोक लिया है और मुतअद्दिद रहनुमाओं समेत कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया, जिनमें बीजेपी रहनुमा अल्ताफ ठाकुर, साहिल बाट, साजिद यूसुफ शामिल हैं। बीजेपी का कहना है कि एहतजाज वादी में शराब की दुकानों के खिलाफ अवामी जज्बात की तर्जुमानी के लिए किया गया था, जबकि पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर शराब की फरोख्त की हिमायत का इल्ज़ाम आयद किया है।
ये एहजाज उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि हुकूमत शराब की दुकानों में इजाफा नहीं कर रही, ताहम मुकम्मल पाबंदी फिलहाल अमली तौर पर मुमकिन नहीं है क्योंकि खिते में पहले ही शराब का इस्तेमाल मौजूद है और गैर कानूनी तिजारत के खदशात भी बरकरार हैं। किया था कि आज हम शराबनोशी के खिलाफ करेंगे, लेकिन उमर साहब ने यहाँ की पुलिस को आगे करने के बाद हमारी लाठीचार्ज, हमारे साथ जो है भेदभाव हुआ, हमारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया। हम लोगों के मुस्तकबिल के लिए बात कर रहे थे, यहाँ की युवा पीढ़ी के लिए बात कर रहे थे, लेकिन उमर साहब के राज में हमें अरेस्ट के बगैर कुछ मिला नहीं। हम क्या ही मांग रहे थे, हम कुछ चीज़ नहीं मांग रहे। उमर साहब से कह रहे थे कि वाइन शॉप बंद होनी चाहिए, उसका आज खामियाजा जो हमें भुगतना पड़ा। अगर हमको जेल भी खाना पड़ेगा शराब बंद के लिए, हम जेल भी जाएंगे, चाहे 10 साल रहना पड़े चाहे 20 साल। लीडर वही होता है जो लोगों के लिए जेल जाए। हमने उमर अब्दुल्ला सरकार को वारन किया है, अगर उसने शराब दुकानें बंद नहीं किया है तो हम ये 2 महीने के लिए हमने प्रोटेस्ट किया है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर उमर अब्दुल्ला सरकार होश में नहीं आई, ये कह रहा है कि हमने शराब की दुकान है वो खोल दीजिए। मुझे बताया इन्होंने एक मुहिम चलाई नशा मुक्त बाद, मुझे बताया 1 ग्राम 2 ग्राम किसी बंदे के आज से 10 साल उसने पिया है, उसको आज अरेस्ट कर रहे हैं, शराब दुकानें खोल रहे हैं। क्या इनके रिश्तेदार है? जब शराब दुकान बंद हो जाएगा तब ये नशा मुक्त जो बाहर चला रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। मैं एलजी साहब को भी ये कहना चाहता हूँ, यहाँ से जो अभी जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए हो रहा है, वो क्यों नहीं बंद कर रहे? उसने कहा कि मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा, दिया। उसने कहा गैस सिलेंडर, दिया। उसने कहा फ्री राशन, दिया। और आज हम आपके माध्यम से कह रहे हैं, ये यूथ आज सड़क पे आए जम्मू कश्मीर के लिए, अगर उन्होंने ये बंद नहीं किया और हम 2 महीने 3 महीने के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। और हमारे लीडर जो है अनवर खान साहब, अताफ ठाकुर साहब, जितने भी अंदर है, हम जान देने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी के लिए और आवाम के लिए। याद रखना मेरी बात, इनकी जमीन खिसक चुकी है ईद से पहले या ईद के बाद। याद रखना, अगर इनकी सरकार ना गिरी तो नसीर लोन यहाँ बीजेपी को छोड़ देगा। ये तस्वीरें श्रीनगर की गुपकार की है, जहां पर आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक मैसिव रैली निकाली है और शराब पाबंदी के लेकर सीएम रेजिडेंस की ओर जा रहे थे। ताहम कुछ जो वर्कर्स है वो सीएम रेजिडेंसी तक पहुंच गए हैं और कुछ लीडर्स जिनको डिटेन किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें, इसमें जो है भाजपा के नेता जो है उनको पुलिस ने फिलहाल डिटेन किया है और यहाँ पर इस प्रकार से जो वर्कर्स है वो इनको छुड़ाने की मांग कर रहे हैं और जो वर्कर्स हैं ये लगातार पुलिस के साथ भिड़ रहे हैं और इसमें जो भाजपा के नेता है उनको फिलहाल जो है डिटेन किया गया है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर गुपकार रेजिडेंस यानी कि सीएम उमर अब्दुल्ला के घर तक ये रैली जो है ये निकाली गई। इसमें सैकड़ों की तादाद में जो है यहाँ पर भाजपा के वर्कर्स ने एक मैसिव रैली निकाली और शराब पाबंदी को लेकर उमर अब्दुल्ला को घेर रही है। ताहम अगर पुलिस ने कुछ वर्कर्स को डिटेन तो किया, लेकिन ऐसे वर्कर्स जो है काफी हद तक जो है उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंस तक पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने काफी वर्कर्स और जो लीडर्स हैं उनको फिलहाल डिटेन कर दिया गया है और डिमांड कर रहे हैं कि पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में जो है शराबबंदी हो। गुलिस्तान न्यूज के लिए नूर मोहम्मद, गुपकार, श्रीनगर। तो चलिए नाजरीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेजबान इद्रीस फलाई को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह निगहबान।